हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि सॉल्ट एनालिसिस की ऐसी 5 टिप्स और ट्रिक्स जिसकी वजह से आपको जब भी कोई सॉल्ट मिलेगा तो उस सॉल्ट में से आप कैटायन एंड एनायन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं ऑन द सॉल्ट एनालिसिस और भी प्रैक्टिकल्स के। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आप सभी को वो सभी वीडियोस बहुत अच्छे लगे और इसीलिए मैंने प्लान किया कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो के 2 पार्ट रहेंगे, उन दोनों पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो ये अगर सभी ट्रिक्स अगर आपने मेमोराइज कर ली तो आपको सॉल्ट एनालिसिस को जो भी सॉल्ट है, चाहे वो एनायन हो या फिर कैटायन हो, चाहे वो एसिडिक रेडिकल हो या फिर बेसिक रेडिकल हो, दोनों रेडिकल्स को फाइंड आउट करने में सबसे इजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए ऐसी 5 ट्रिक्स जो है, 5 स्टेप्स जो है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉल्ट एनालिसिस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप सभी के लिए, सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, स्टेट बोर्ड के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। बिकॉज जब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और अगर आप 11th-12th में है तो सॉल्ट एनालिसिस तो आपको आना ही चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिक्स ऑफ फाइंडिंग एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, जैसे 5 टिप्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हमारा जो एसिड रेडिकल होता है, एसिड रेडिकल को हमने स्पेसिफिकली हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। कौन कौन से होते हैं? जो पहला ग्रुप माना जाता है उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड ग्रुप कहते हैं। और इस डाइल्यूट एसिड ग्रुप में हमारे पास में जो रेडिकल्स होते हैं वो है CO3 2 नेगेटिव, उसके बाद में आता है हमारे पास में S2 नेगेटिव, फिर आता है SO3 2 नेगेटिव और एक होता है NO2 नेगेटिव। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, आप सभी ने, जिन्होंने भी, अगर जिनको भी ये डिटेल्ड में समझना है तो वो वीडियोस जरूर देखिए। अब देखिए, जैसे कि इसका नाम कार्बोनेट होता है, ये सल्फाइड होता है, ये सल्फाइट होता है और ये नाइट्राइट होता है। तो ठीक है, ये है ग्रुप। मैं यहाँ पर चाहे तो इसके नाम भी लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो। और बेटा, अगर आपने ये सभी ट्रिक्स मेमोराइज कर लिए तो आपको वाइवा क्वेश्चंस में भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में जो वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी इसी बेसिस पे होते हैं, इसी सीक्वेंस में जनरली जो आप करते हैं उसी के बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इसका नेम कार्बोनेट है, इसका नेम आप देखोगे तो ये है सल्फाइड, ये सल्फाइड है। जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा सल्फाइट, ये सल्फाइट होता है। उसके बाद में इसका नाम जो होता है वो होता है नाइट्राइट, ये नाइट्राइट होता है। तो ये हो गया हमारे सभी डाइल्यूट एसिड ग्रुप। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसी के बाद में हमारा एक दूसरा पोर्शन रहता है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में हम क्या करते हैं, हमारे पास में कौन कौन से रेडिकल होते हैं? पहले होता है Cl निगेटिव, फिर आता है Br निगेटिव, फिर होता है I निगेटिव, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और उसके बाद में हम देखते हैं इसमें होता है एक हमारे पास में नाइट्रेट। देखो, इसका नाम जरूर याद रखिए, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये नाइट्राइट होता है और ये नाइट्रेट होता है। उसके बाद में हमारे पास में आता है एसीटेट, इसका नेम क्या होता है? एसीटेट, राइट। इसमें अगर कोई और भी सॉल्ट्स दिए गए, बट आप यकीन मानिए बेटा, इवन आई एम ऑल्सो पीजीटी केमिस्ट्री, सो मैक्सिमम स्कूल में यही सभी रेडिकल्स दिए जाएंगे जिन रेडिकल्स की मैं अभी बात कर रही हूँ, राइट। तो उसके बाद में हमारा जो लास्ट ग्रुप होता है वो होता है इंडिपेंडेंट ग्रुप। कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट ग्रुप। और इंडिपेंडेंट ग्रुप में वैसे तो 2 रेडिकल्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर मैं कहूंगी ऑलमोस्ट, आपको SO4 2 नेगेटिव, दैट इज सल्फेट, इसका नेम क्या हो जाएगा?
सल्फेट, इसी के बारे में आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा और जनरली यही सब रेडिकल्स जो है आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ हमारा रेडिकल्स जो प्रेजेंट है, और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड में वीडियो भी बनाया, बट आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिक्स। किस ट्रिक्स के साथ में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, अभी मैं यहाँ पर ट्रिक्स बताऊंगी बेटा, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको फर्स्ट ट्रिक आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में लगभग यहाँ पर 4 देन 5 एंड 1, तो आपके पास में 10 रेडिकल्स है, और 10 रेडिकल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक क्या है देखो, अब जरूरी नहीं है कि जो मैं ट्रिक बताऊंगी वो इसी सीक्वेंस में होगी, ठीक है, जरूरी नहीं है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है। किस तरीके से सीक्वेंस चेंज होगा वो बताती हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको सॉल्ट लेना है, और सॉल्ट में आपको ऐड करना है वाटर। वाटर मतलब आप क्या करेंगे, ऐसा आपने सॉल्ट लिया और इस सॉल्ट में आपने इस तरीके से वाटर ऐड करके स्मॉल क्वांटिटी में आपको लेना है। ये टेस्ट ट्यूब है और आपने बना लिया है यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बनाया आपने, सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे ही अब आपको करना क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन में अब आप ऐड करेंगे BaCl2 सॉल्यूशन। BaCl2 सॉल्यूशन क्या आपके लेबोरेटरी में बना रखा होगा, ठीक है, आप ही के वहां पर जो रिएजेंट की शेल्फ रहेगी उसी शेल्फ में BaCl2। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहली ट्रिक क्या है आपके पास में, कि आपने सॉल्ट प्लस वाटर लिया, आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, उसमें आप ऐड ऑन करिए BaCl2। आप जैसे ही BaCl2 ऐड करते हैं, अगर आपको व्हाइट PPT मिल जाता है, इनकेस अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाता है, फिर क्या करना है देखो, आपको व्हाइट पीपीटी मिल गया। अब व्हाइट पीपीटी मिलने के बाद में आप उसमें ऐड करेंगे, व्हाइट पीपीटी मिलने के बाद में आप उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। क्या ऐड करेंगे आप उसमें, डाइल्यूट HCl। और ये सभी रिएजेंट्स जो है ये क्या होंगे, वहां पर आपके लेबोरेटरी में आपको इजीली मिल जाएंगे। आप डाइल्यूट HCl आप उसमें ऐड करेंगे। अब देखो डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद में आपको दो चीजें ऑब्जर्व हो सकती है। कौन सी दो चीजें ऑब्जर्व होगी, देखो पहली चीज तो ये ऑब्जर्व होगी कि जो डाइल्यूट HCl है ये क्या करेगा, ये जो पीपीटी बना है ना, पीपीटी को डिसॉल्व कर लेगा। तो हमने कहा कि पीपीटी डिसॉल्व्स, पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। अगर पीपीटी डिसॉल्व हो गया है, अगर पीपीटी डिसॉल्व हो गया है तो वो हमारा रेडिकल होता है ये SO3 2 नेगेटिव, मतलब सल्फाइट होगा। अगर पीपीटी डिसॉल्व हुआ तो उसमें डेफिनेटली सल्फाइट रेडिकल होगा। बट अगर पीपीटी नॉट डिसॉल्व, पीपीटी डिसॉल्व नहीं हुआ तो क्या, अगर पीपीटी डिसॉल्व नहीं हुआ तो जो रेडिकल रहेगा वो होगा SO4 2 नेगेटिव। देखो ध्यान से कि हम किस तरीके से कंबाइन करके स्टडी कर रहे हैं, और ये हुई आपकी फर्स्ट ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक आपकी ये हुई कि आपको देखना है कि पीपीटी डिसॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं हमारी सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक के बेसिस पे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा गिवन जो सॉल्ट है उसमें कौन सा रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको आपको पे सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, सॉल्ट, ये सेकेंड ट्रिक है आपकी, आपको सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट लेना है और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। एंड स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन है कि जो भी सॉल्ट रहेगा ये सभी सॉल्ट कैसे होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। तो आपका जो सॉल्ट गिवन सॉल्ट रहेगा वो डेफिनेटली वाटर में सोल्यूबल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बना ले लिया आपने। और सॉल्ट सॉल्यूशन लेने के बाद में आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये भी आपको लेबोरेटरी में बना हुआ रहता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेना है। आपको क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेना है और फिर उसमें ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या ऐड करना है आपको उसमें,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें ऐड करते हैं अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब कैसे होता है, जैसे कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, यहाँ से साइड से जो है ड्रॉपर के हेल्प से इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ड्रॉपर के हेल्प से हम साइड से उसमें H2SO4 ऐड करते हैं। अब यहाँ पर आपको दो ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, ठीक है। कौन सा ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, सबसे पहले तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक पीपीटी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ब्लैक पीपीटी बन जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर ब्राउन रिंग मिल सकती है। क्या मिल सकती है, ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू टेस्ट, एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। जैसे अगर ये है ना आपका ये, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन डाला आपने, ये सब सॉल्यूशन डाला है, तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से एक ऐसी ब्राउन रिंग मिलेगी। और अगर ब्राउन रिंग मिलती है तो उसे हम कहेंगे, यहाँ पर अगर ब्राउन रिंग मिलती है तो वहां पर जो सॉल्ट होगा वो होगा NO3 नेगेटिव। कौन सा सॉल्ट होगा, NO3 नेगेटिव होगा। और अगर हमारे पास ब्लैक पीपीटी मिलता है, क्या मिलता है, ब्लैक पीपीटी मिलता है, तो हमारे पास में सॉल्ट जो होगा वो होगा रेडिकल जो होगा वो होगा NO2 नेगेटिव। और इस तरीके से ये हमारी सेकेंड ट्रिक हुई। सेकेंड ट्रिक से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले हम फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर फर्स्ट ट्रिक में हमें कुछ भी नहीं मिला तो फिर हम प्रोसीड करेंगे सेकेंड ट्रिक की तरफ, राइट। अब देखो सेकेंड ट्रिक के बाद में हम यहाँ पर करने वाले हैं हमारी थर्ड ट्रिक। अब ये थर्ड ट्रिक क्या है, ये भी काफी इजी है, काफी इजी है। आप इसको मेमोराइज करिए और मेमोराइज करने के बाद में आप ट्राई जरूर कीजिए बेटा। जिनका प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है वो सभी ट्राई कीजिए और देखिएगा कि एक्सटर्नल भी इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्जांपल कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सल्फाइड आयंस एंड सल्फेट आयंस, तो आप इजीली बता सकते हो। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप इन दोनों आयंस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे पता चलेगा कि आपको कि कौन सा नाइट्राइट है कि नाइट्रेट है। तो आप इसके, अगर आपने ये ट्रिक्स अप्लाई की तो आप डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रिक। व्हाट इज दैट नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट ट्रिक आपकी क्या है, आपको क्या करना है, आपको फिर से एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। क्या करना है आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। फिर इस सॉल्ट सॉल्यूशन में अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम ऐड करने के बाद में हम इसमें क्या करने वाले हैं, फिर हम ऐड करेंगे AgNO3 सॉल्यूशन। फिर हम क्या ऐड करेंगे, AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। और बेटा याद रखना, जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे, यूज ड्रॉप वाइज to get better result and to see the exact result which we want, right? तो अगर आपको देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है तो आपको थोड़ा कम क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है। अब जैसे ही आप ये कर लोगे पूरा स्टेप, देन यू विल गेट 3 ऑब्जर्वेशंस। You will get 3 observation. What are those 3 observation? Let's see. First आपको यहाँ पर white PPT मिल सकता है। क्या मिलेगा आपको, व्हाइट PPT, ठीक है, व्हाइट PPT मिल सकता है। व्हाइट PPT के लिए यहाँ पर आपको एक येलो कलर का भी सॉल्यूशन मिल सकता है। क्या हो सकता है, येलो कलर का सॉल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पर आपको व्हाइट सॉल्यूशन भी मैं कहूंगी कि मिल सकता है। PPT वो क्या होता है, समटाइम्स सल्फेट हमने ऑलरेडी डाल चुका है तो आप PPT याद रखिए, यहाँ पर येलो कलर दिखेगा। या फिर आपको यहाँ पर पेल येलो कलर भी दिख सकता है। इट मीन्स आपको यहाँ पर जो दिखने वाले हैं 3 रीडिंग्स दिखेंगे। कौन कौन से 3 होंगे वो, या तो आपको व्हाइट कलर मिल सकता है, येलो मिल सकता है, या फिर पेल येलो मिल सकता है। अगर आपको इस तरीके से तीनों अगर मिल जाते हैं तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो अगर आपको व्हाइट PPT मिलता है तो इसको कहा जाता है कि हमारे पास में क्लोराइड आयन है। क्या है, क्लोराइड आयन। और अगर आपको येलो मिल जाता है तो हम कहते हैं ब्रोमाइड आयन है हमारे पास। कौन सा, ब्रोमाइड आयन। और अगर पेल येलो कलरेशन मिलता है आपको तो ये हो जाएगा आयोडाइड आयन, ठीक है। कौन सा आयन हो गया है ये, आयोडाइड आयन हो गया है।
करेक्ट। सो अभी हमने देखा कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है टू आइडेंटिफाई। बट अगर आप इसको करते जा रहे हो फिर भी आपको फर्स्ट भी नहीं मिल रही है, सेकंड भी नहीं मिल रहा है, थर्ड भी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम आते हैं फोर्थ ट्रिक के तरफ। अब फोर्थ ट्रिक क्या है, चलिए, आई होप आप सभी बेटा अपने अपने नोट्स कॉपी में इसको लिख रहे हैं और इसको मेमोराइज करके रखिए। इसको चाहे तो आप एक शीट पे लिख के, जहां पर आप स्टडी करते हैं वहां पर भी आप अटैच करके रख सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, फोर्थ ट्रिक है ये, कौन सी है, फोर्थ ट्रिक। अब इस ट्रिक में आपको सॉल्ट लेना है, क्या करना है आपको, सॉल्ट लेना है। देखो हर बार सॉल्ट लेना है और हमेशा याद रखिए सॉल्ट की क्वांटिटी जो है, यहाँ पर आपको सॉल्ट की क्वांटिटी हमेशा से ही मतलब कम लेना चाहिए आपको। तो आपने क्या किया, सॉल्ट लिया और सॉल्ट में आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, लेड एसीटेट पेपर। क्या ऐड करना है, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट पेपर जो है आपको ऐड करना है। अब आप कहोगे कि लेड एसीटेट पेपर अगर हमें नहीं मिला तो आपको क्या करना है, जो आपके है ना लेबोरेटरी में, जनरली लगभग सभी लेबोरेटरीज में होता है। इन केस अगर नहीं भी है तो यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या करना है, लेड एसीटेट का सोल्यूशन तो रहता ही रहता है, उस लेड एसीटेट के सोल्यूशन में आपको एक फिल्टर पेपर लेना है और उसको डिप करना है। ठीक है, आपने क्या किया, उस फिल्टर पेपर को आपने डिप कर दिया और जब आप वो फिल्टर पेपर बाहर निकालोगे तो दैट पेपर, फिल्टर पेपर कैन बी कंसिडर्ड एज अ लेड एसीटेट पेपर, राइट। तो फिर आपने क्या किया, सॉल्ट लिया, उसमें लेड एसीटेट पेपर को ऐड कर दिया, डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। एंड देन ऐड डाइल्यूट H2SO4। फिर आपको क्या ऐड करना है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। ठीक है, देखो हर जगह मैं आपको 3 थिंग्स बता रही हूँ और उसके अकॉर्डिंगली आप मेमोराइज करके उसी तरीके से करेंगे। फिर जैसे ही आप ये कर लोगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको 2 ऑब्जर्वेशन मिलने के चांसेस है। क्या है, 2 ऑब्जर्वेशन मिलने के चांसेस है। कौन कौन से, सबसे पहले तो ये जो लेड एसीटेट पेपर जो है वो हो जाएगा ब्लैक। क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और सेकेंड आपको चांसेस है मिलने के ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब क्या हुआ, ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब हुआ है कि जैसे है ना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में से जैसे गैस इवॉल्व होती है, गैस इवॉल्व विथ बबल्स, तो उसे कहा जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस मिल सकता है या फिर ब्लैक कलरेशन हो सकता है वहां पे। तो हम कहेंगे कि अगर वो लेड एसिटेट पेपर ब्लैक हो गया तो हमारे पास जो रेडिकल है वो होगा S2 नेगेटिव। क्या होता है, सल्फाइड। देखो सल्फाइड रेडिकल होगा, सल्फाइड होगा। और एक और छोटी सी ट्रिक है, अगर सल्फाइड रेडिकल अगर होता है आपके सॉल्ट में तो बहुत सारे सल्फाइड के सॉल्ट्स के कलर जो होते हैं वो ग्रे होता है। कौन सा कलर होता है, ग्रे कलर का, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस होते हैं तो आपके सॉल्ट में होता है CO3 2 नेगेटिव। कौन सा होता है, CO3 2 नेगेटिव। और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारे रेडिकल, क्या हमारे सॉल्ट में सल्फाइड आयन है या फिर CO3 2 नेगेटिव है। अब आते हैं हमारी फिफ्थ ट्रिक के पास। अगर इनकेस आपने चारों कर लिया, चारों में से आपको कोई भी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम करेंगे हमारी फिफ्थ ट्रिक। फिफ्थ ट्रिक में क्या करना है आपको सॉल्ट लेना है और इस सॉल्ट को पाम पे रखना है। देखो बेटा, इसको इस तरीके से करने में कोई भी हार्म नहीं है। आप सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट को पाम पे रखेंगे और फिर उसको, सॉल्ट को पाम पे रखने के बाद में फिर उसको रब करना है। क्या करना है, रब करना है। जब आप उसको रब करोगे तो उसमें से विनेगर लाइक स्मेल आएगी। क्या आएगी, विनेगर लाइक स्मेल। और जब भी विनेगर लाइक स्मेल आती है तो विनेगर लाइक स्मेल आती है तो हमारे पास में रेडिकल जो रहेगा वो होगा CH3COO नेगेटिव एसिटेट रेडिकल होगा, डेफिनेटली होगा। तो इस तरीके से बेटा जो अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे आप इन रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके सॉल्ट में जो दिया गया कि कौन सा एसिड रेडिकल प्रेजेंट है। सो आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है,
होप सो आप सभी को समझ में भी आया है और आपने इसको एंजॉय भी किया है। और स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्ट एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके टर्म 1 और टर्म 2 में भी आने वाला है। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है सिर्फ और सिर्फ एसिड रेडिकल की। सिमिलरली मैं इसका पार्ट 2 बताऊंगी और पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि बेसिक रेडिकल की ऐसी कौन सी 5 टिप्स है जिसकी वजह से आप पूरे बेसिक रेडिकल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल क्वेरीज, राइट। एंड इफ यू थिंक दैट कि मेरे पढ़ाने का तरीका और मैं आपको जो भी टिप्स बताती हूँ, ट्रिक्स बताती हूँ, अगर ये आपको यूजफुल लगती है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।